हाँ तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने रेशनल फंक्शन पढ़ लिया था। हम लोगों ने जाना था कि रेशनल फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग रेशनल फंक्शन के ग्राफ को स्केच करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ग्राफ है। स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, तो जैसे मान लो बच्चों हमें इस फंक्शन के ग्राफ को स्केच करना है, तो कैसे स्केच कर पाएंगे। देखो सबसे पहले अगर इस फंक्शन के ग्राफ को स्केच करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मॉडुलस टर्म के अंदर, इस मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ स्केच करेंगे। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ y इज इक्व टू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को y का ग्राफ स्केच करना होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉड ले लेंगे तो हमें एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है y, ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, ये एक रेशनल फंक्शन है। ठीक है, रेशनल फंक्शन क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस टाइप के रेशनल फंक्शन का ग्राफ हम लोग कैसे स्केच कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड हैं। यहाँ पे मैं दो मेथड बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप किसी भी रेशनल फंक्शन के एसिम्प्टोट्स को कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, मैं चाहूंगा कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू के। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से स्केच किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस गिवन फंक्शन y के ग्राफ को स्केच कर लेंगे। ठीक, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा, x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो न्यूमरेटर पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। और इसको अगेन मैं कैसे लिख दूंगा, इसको मैं लिखूंगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस 4 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, ये y की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको लिखने की कोशिश करूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखना है यहाँ पे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा या नहीं, क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, तो y माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्व टू माइनस 4। ठीक है, ये हमें कौन सा फॉर्म मिल गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फॉर्म मिल गया, यानी x इंटू वाई इज इक्व टू के फॉर्म मिल गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फॉर्म। ठीक है, अब अगर जैसे हमें एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसके लेफ्ट हैंड साइड में इन दो फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स, पहला फैक्टर ये और दूसरा फैक्टर ये। ठीक है, इन दोनों फैक्टर को अगर इक्वल टू 0 हम पुट कर दें, पहले फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करूं तो y इज माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है, ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है। तो इस टाइप के एसिम्प्टोट्स को हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ठीक है, इस टाइप के एसिम्प्टोट्स को हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। और जब मैं x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो यहां से क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिलेगी माइनस 1, और ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो y एक्सिस के पैरेलल होगा। इस टाइप के एसिम्प्टोट्स को हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल एसिम्प्टोट, वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो जो कर्व होगा वो कैसा होगा, एसिम्प्टोटिक कर्व होगा। ठीक है, तो अगर इस फंक्शन का के ग्राफ को हम लोग स्केच करेंगे तो इस फंक्शन के दो एसिम्प्टोट्स मिलेंगे हमें, पहला वर्टिकल एसिम्प्टोट्स और दूसरा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर हमें देखो
ये तो एक मेथड हो गया एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करने का। एक दूसरा मेथड एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करने का ये है कि जैसे मान लो कौन सा फंक्शन है, ये y इज इक्वल्स टू क्या था, y इक्वल्स टू था x -3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ठीक है, ये था। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करने के लिए हमने देखना होगा इस रेशनल फंक्शन की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है। देखोगे न्यूमरेटर की भी डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की भी डिग्री 1 है, दोनों की डिग्री क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा y इज इक्वल्स टू, इस न्यूमरेटर में जो x का कोफिशिएंट क्या है 1 है और इस डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है। इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्या बचेगा 1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू जो 1 मिला वो क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स मिल गया हमें, ठीक, पहली बात। और वर्टिकल एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर है इसको इक्वल टू 0 पुट कर देना होगा, यानी x प्लस 1 को अगर हम लोग इक्वल टू 0 पुट करें तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1, ठीक है। तो इन दोनों ही मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस गिवन फंक्शन के एसिम्प्टोट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फॉर्म में कन्वर्ट करके एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट कर लो, या सिंपली इस कॉन्सेप्ट से जो अभी मैंने बताया है इस मेथड से आप एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। हम लोगों ने एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक। दोनों ही केसेस में देखोगे कि आप एसिम्प्टोट्स सेम आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स y इक्वल टू 1 आ रहा है और वर्टिकल एसिम्प्टोट्स x इक्वल टू -1 आ रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें ग्राफ स्केच करना है। ग्राफ स्केच करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करना होगा और इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में इन एसिम्प्टोट्स को प्लॉट करना होगा, ठीक है। एसिम्प्टोट्स की मैं डेफिनेशन पहले ही बता चुका हूँ कि एसिम्प्टोट्स वो लाइन या कर्व होती हैं जिनकी हेल्प से कोई भी ग्राफ किसी एक पर्टिकुलर एक डिफाइंड वैल्यू से इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, या माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर वैल्यू तक अप्रोच करता है, ठीक है। कभी भी ग्राफ, कभी भी कर्व एसिम्प्टोट्स को ना तो इंटरसेक्ट करता है और ना ही टच करता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से हम लोग ग्राफ को स्केच करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं वाई एक्सिस ड्रॉ करूं, ये वाई एक्सिस है एंड दिस वन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स को मैं प्लॉट करूंगा y इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 1 को मैं क्या करूंगा, डॉटेड लाइन से अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूं बाय ग्रीन कलर, तो इस तरीके से मैं प्लॉट कर पाऊंगा या नहीं, y इक्वल्स टू 1 यहाँ पे कुछ होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये जो मैंने प्लॉट किया, ये y इक्वल्स टू 1 हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स को प्लॉट कर दिया। उसके बाद मुझे क्या प्लॉट करना होगा, उसके बाद मुझे एक वर्टिकल एसिम्प्टोट्स जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है x इक्वल टू -1, ये वर्टिकल एसिम्प्टोट्स है, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स, और ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स को प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स को अगर मैं प्लॉट करूं तो मैं कुछ इस तरीके से प्लॉट कर पाऊंगा या नहीं। यहां पे देखो x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें ग्राफ स्केच करना है। ग्राफ स्केच क्या ध्यान में रख के करना है, ग्राफ स्केच हमें ये ध्यान में रख के करना है कि y -1 इंटू एक्स प्लस 1 की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है। हमेशा क्या होनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले मैं देखो x इज ग्रेटर देन, अगर -1 की बात करूं तो x इज ग्रेटर देन -1 के लिए x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, y -1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। जैसे दो फैक्टर है ना, यहाँ पे ध्यान से देखें, ये फैक्टर नंबर 1 है और ये फैक्टर नंबर 2 है, ठीक है।
तो जैसे मुझे ग्राफ x इज ग्रेटर देन -1 के लिए कैलकुलेट करना है, तो x इज जब ग्रेटर देन -1 होगा तो ये दूसरा वाला फैक्टर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इन दोनों ही फैक्टर 1 और 2 का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो y -1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, यानी y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। तो जो ग्राफ स्केच किया जाएगा वो इस रीजन में स्केच किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं येलो कलर से अगर ग्राफ स्केच करने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से मैं स्केच कर पाऊंगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं ग्राफ स्केच कर लूंगा और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या कहूँगा, 3,0 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,-3, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं y = 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 3 मिल जाएगी, और जब x = 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू -3 मिल जाएगी, ठीक है। यानी ये जो कर्व है वो y एक्सिस को 0, -3 पे और x एक्सिस को 3,0 पर इंटरसेक्ट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखो जब मैं x इज लेस देन -1 की बात करूं तो x इज लेस देन -1 के लिए x + 1 की जो वैल्यू होगी, मतलब मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं, x इज लेस देन -1 के लिए, ठीक है। तो x + 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x + 1 की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। हमें क्या करना है, 1 और 2 का फैक्टर 1 और 2 का फैक्टर नेगेटिव चाहिए। तो y -1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। यानी जो ग्राफ स्केच किया जाएगा वो y = 1 जो एसिम्प्टोट्स है उसके ऊपर स्केच किया जाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ कुछ कैसा होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ग्राफ स्केच कर दिया। ये जो ग्राफ हमें मिला वो किसका मिला, ये ग्राफ हमें मिला y = x माइनस क्या था फंक्शन, x - 3 डिवाइडेड बाई x + 1, x - 3 डिवाइडेड बाई x + 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमें क्या मिल गया, ग्राफ मिल गया, ठीक। अब देखो हमें क्या करना है, हमें मॉड ऑफ x - 3 डिवाइडेड बाई x + 1 का ग्राफ स्केच करना है। तो अभी जो हम लोगों ने इस फंक्शन y = x - 3 डिवाइडेड बाई x + 1 का ग्राफ स्केच किया है, इसके नेगेटिव पोर्शन का अगर मिरर इमेज अबाउट टू x एक्सिस ले लें तो हमें इसका ग्राफ मिल जाएगा। हमें क्या करना होगा, देखना, अगर हमें इसका ग्राफ चाहिए, किसका, y = मॉड ऑफ x - 3 डिवाइडेड बाई x + 1 का अगर हमें ग्राफ चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ के नेगेटिव पोर्शन का मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस लेना होगा और नेगेटिव पोर्शन को क्या करना होगा, डिलीट कर देना होगा, रिमूव कर देना होगा, इरेज कर देना होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका मिरर इमेज ले लूं तो कुछ इस तरीके से ये मिरर इमेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा या नहीं, इसका मिरर इमेज, नेगेटिव पोर्शन का मिरर इमेज ले लूँगा x एक्सिस के अबाउट, तो इसका मिरर इमेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं इस नेगेटिव पोर्शन को वो कर दूंगा, इरेज कर दूंगा। इसको इरेज कर दिया तो ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ मिल जाएगा। ये जो ग्राफ मिला हमारा, ये इसका ग्राफ मिलेगा y = मॉड x - 3 डिवाइडेड बाई x + 1, ठीक है। इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 0, +3 हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट का मिरर इमेज क्या होगा, 0, +3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम लोग इस गिवन फंक्शन y = मॉड x - 3 डिवाइडेड बाई x + 1 का ग्राफ स्केच कर सकते हैं, ठीक है।